हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वीर एकेडमी क्लासेज। आज से कक्षा 10 का अनुसार हम शुरुआत से लेकर कर रहे हैं, फिर से शुरू से कर रहे हैं। इसके पहले मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन डाले थे, लेकिन अब से पहले चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। यानी पहला चैप्टर आपका क्या है? संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार कई वर्षों से बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्व देखेंगे, उन क्वेश्चनों का हल देखते हैं क्या होता है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अब ये तो नहीं कर सकते कि 100% है, लेकिन इतनी उम्मीद तो करते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हम लोग 8-10 क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे प्रत्येक चैप्टर से कि जहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। आप थोड़ा सा भगा करके देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये सवाल लगभग हर साल आता है। ठीक है, या तो कड़ी में 3 आएगा, कड़ी में 2 आएगा, कड़ी में 5 आएगा, कड़ी में 7 आएगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका जो है वर्गमूल नहीं निकल सकता और उनको कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। और सबका एक ही ट्रिक होता है, एक ही विधि होता है। जैसे कड़ी में 2 निकालेंगे वैसे ही कड़ी में 3 निकलेगा, वैसे कड़ी में 5 निकलेगा और वैसे ही कड़ी में 7 का मान भी निकलेगा। ठीक है, चाहे 11 का मान ले लीजिए, चाहे 13, चाहे उसमें कोई ऐड करके आ जाए, जैसे 2 प्लस कड़ी में 3, सबका मान एक जैसे निकलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान के स्टार्ट करेंगे। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहले तो हम लोग ये मान चलते हैं कि एक परिमेय संख्या है, बाद में देखते हैं परिमेय है कि अपरिमेय है। और इसी के बराबर मान लेंगे तथा a बटे b बराबर कड़ी में 3, इतना मान लेते हैं। यहाँ दिखा देंगे, जो देखो परिमेय संख्या में एक चीज याद रखिए कि जो आधार जो हर होता है, हर कभी भी शून्य नहीं होता है। b का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। जो बटे में रहेगा उसका मान चाहे p बटे q के रूप में देखेंगे तो q का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। इसी तरीके से b भी क्या हो जाए, कभी शून्य नहीं होगा। यहाँ दिखा देंगे b इज नॉट इक्वल 0, b का मान कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, और परिमेय संख्या a बटे b क्यों लिए? क्योंकि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में दर्शाई ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो a बटे b का स्क्वायर बराबर कड़ी में 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कड़ी से मुक्त हो जाएगा। अब ये इधर बटे में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 जो है, अब जो है b स्क्वायर के क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। और जो गुणांक होता है बराबर के उस तरफ वाली संख्या को डिवाइड कर सकता है, भाग दे सकता है। ठीक है, तो 3 क्या करेगा, एक को काट देगा, डिवाइड कर देगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 3। अब देखिए जब 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 उसका जो वर्ग होगा, वर्ग को विभाजित करेगा, उसका जो वर्गमूल होगा, जो उसका एकांकी मान होगा, उसको भी जो है विभाजित करेगा। यानी 3a को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आया? जैसे अगर सपोज दैट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं
कि 3a जो है, a जो संख्या है वह 5 है। क्या है? 5 है ना। तो अगर a 5 के स्क्वायर को 3 काट रहा है, 5 25 25 होगा, 25/3 इसको विभाजित करेंगे तो अगर ये कट रहा है, हालांकि कटेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये कटेगा, तो जब ये इसको काटेगा तो भैया ये जो है 5 को भी तो काट सकता है, या अगर सीधा इसकी जगह ये ले लें, क्या ले लेते हैं? 6 को ले लेते हैं। ए 3 जो है 6 के स्क्वायर को काट रहा है, 6 के स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा, 36 को विभाजित करेगा तो 3 जो है 6 को भी काटेगा, 3 दूना के 6, ठीक। तो वही चीज़ है, 3 जो है ए स्क्वायर काट रहा है तो 3 ए को भी काटेगा, ठीक है। आगे चलिए, पुनः माना, क्या मानते हैं? 3b स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक मिनट, देखिए यहां तक समझ में आया कि 3a को विभाजित करेगा। यहां से फिर से मान लेंगे, माना a बराबर 3c, मान लेंगे a बराबर क्या है? 3c। तो एक जगह हम मान रख देंगे कितना? 3c। 3c का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। 3 से काट देंगे, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटे के 3, 3 त्रिका 9, b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3c स्क्वायर। अब देखिए जो कहानी यहाँ पे थी वही कहानी यहाँ भी आ गई, ठीक है। जो 3 है वह c स्क्वायर का गुणांक है और 3 जो है वह b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। आया समझ में? अब एक चीज, अब यहाँ पे देखिए, इतना आने के बाद में एक चीज आप लोग क्लियर समझिए, कभी भी जो परिमेय संख्या होती है p/q, कभी भी कोई ऐसी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है कि जो p को भी काटे और q को भी काटे। परिमेय संख्या का सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो p को भी काटे और q को। जैसे p अलग है, q अलग है, 2/3 ये p/q के रूप में है। तो एक के अलावा क्या और कोई ऐसी संख्या है कि जो 2 और 3 को एक साथ काटे? नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका 4/5 ले लीजिए या 4/3, 5 कुछ भी ले लेंगे, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 4 और 5 को एक साथ काटे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 3 है, 3 यहाँ पे देखिए a को भी काट रही है, समझ में आया ना? 3 जो है a को भी विभाजित करती है और b को भी विभाजित कर रही है, क्लियर है? 3 जो है a को भी काट रही है और b को, यानी p और q दोनों को विभाजित कर रही है, जो कि परिमेय संख्या के नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि 3a तथा b दोनों को विभाजित करती है, इसलिए या जो कि परिमेय नियम के विरुद्ध है, इसलिए करड़ी में 3 1
अपरिमेय संख्या है। यही आपको इतना सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये स्टेप आप चाहे 2 ले लीजिए, कड़िम 2, चाहे कड़िम 3, चाहे कड़िम 5, चाहे कड़िम 7, कोई भी रहेगा, सब में इतना स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, मूल बात आपको क्या समझनी थी? मूल बात ये समझनी थी कि कोई भी संख्या कभी भी परिमेय संख्या p और q दोनों को एक साथ विभाजित नहीं कर सकती, सिवाय एक के। बात समझा ना? सिवाय एक के और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काटे। अगर काट रही है तो वह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।